नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला। स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में कल का क्या लेवल्स होगा जिस पर हम सब कल ट्रेड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आज तो अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो गैप डाउन होने के बाद भी बियरिश फॉर्मेशन बनाते गया है लगातार। यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से आने के बाद ऐसे गया, फिर यहाँ पे हल्का सा बाउंस लिया, फिर ऐसे आने के बाद यहाँ से फिर एक बाउंस लिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी फ्यूचर में कौन सा लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बाई करने के लिए और सेल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं उसका वो लेवल्स, जिस लेवल्स के ऊपर जो है बाई करना है, और वो भी लेवल्स हम बताएंगे जिस लेवल्स के नीचे जो है सेल करना है। सबसे पहला एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है 31,190 से लेकर के 31,025 का एक जोन है, ये वाला जोन है, ठीक है। यहां पर एक जोन बनेगा, ठीक है। इस जोन का रेसिस्टेंस लेकर के नीचे भी आ सकता है और इस जोन को क्रॉस करके ऊपर भी जा सकता है। अगर रेसिस्टेंस लेते हुए अगर दिख जाता है, उस परिस्थिति में जो कैंडल बियरिश कैंडल बनेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। ध्यान दीजिएगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस हो रहा है और बैंक निफ्टी फ्यूचर का ये चार्ट का एनालिसिस हो रहा है, तो डायरेक्ट आपको ट्रेड इस पर मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि 15 मिनट का कैंडल जो है ये एरिया के नीचे, ये एरिया के ऊपर 31,190 के ऊपर का अगर क्लोजिंग देता है, तो ये जो कैंडल जो क्लोज किया है, इस कैंडल के हाई पर अपना ट्रेड को इनिशिएट कीजिएगा। जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे तो यहाँ पे आपको जो है बाई का ट्रेड उठा लेना है, ठीक है। या सेकंड कंडीशन क्या बन सकता है कि इसी एरिया के पास जाए और कोई एक बियरिश कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में फॉर्म कर दे, ठीक है। तो बियरिश कैंडल के लो पर जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है, उस परिस्थिति में आप यहाँ पर सेल मारेंगे, इस जगह पे आप सेल करेंगे, ठीक है। और सेल करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 31,000, जब आप सेलिंग कंडीशन में होंगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा 31,190 के ऊपर कोई 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दे। ध्यान दीजिएगा, सेल साइड के लिए ये कंडीशन है और बाई साइड के लिए कि यदि कोई 15 मिनट का कैंडल क्रॉस कर देता है इस तरह से अगर क्रॉस कर देता है, उस परिस्थिति में जो कैंडल क्रॉस किया उसके हाई पर आपको बाई का ट्रेड उठा लेना है, ठीक है। हाई पे ट्रेड सबसे पहले आप लगा लीजिएगा और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा आपका बाई इनिशिएट हो जाएगा। तो लेवल्स कौन सा होगा बाई करने के लिए और सेल करने के लिए बैंक निफ्टी फ्यूचर में 15 मिनट टाइम फ्रेम में, वो लेवल्स यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। बाई साइड के लिए है, ठीक है, ये फ्यूचर का है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में है, ठीक है। तो यहां पर आपको बाई करना है 31,190 से 31,025 का एक जोन है। इस जोन को 15 मिनट का कैंडल क्रॉस कर देगा, क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग कर देगा, ठीक है। और जो कैंडल जो क्लोजिंग जो दे दिया 31,190 के ऊपर, उसी कैंडल के हाई पर आपको बाई करना है, ठीक है। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है। उस परिस्थिति में जब एंट्री जब बन जाता है इस लेवल के ऊपर, जो टर्म्स एंड कंडीशन बताए उस कंडीशन के अनुसार से यदि वो आपका एंट्री बन जाता है, उस परिस्थिति में आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट 1 क्या होगा, वो टारगेट 1 है 31,570 से लेकर के 31,750 का एक जोन, ये आपका टारगेट 1, मतलब फर्स्ट टारगेट ही इतना का बनेगा। टारगेट 2 क्या होगा, वो आपका है 32,360 से लेकर के 32,450 का ये जोन, ठीक है। ये आपका टारगेट 2 है बाई साइड के लिए। तो टारगेट 1 ये, टारगेट 2 ये, ठीक है। तो इस परिस्थिति में जो है आप बाई का कंडीशन में ये दोनों टारगेट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेल का कंडीशन के लिए, ठीक है। सेल के लिए ये भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में है और फ्यूचर का है, ठीक है। फ्यूचर का है, इस 31,190 से 31,025 का ये जो जोन है, इस जोन के बाद यदि कोई कैंडल रेसिस्टेंस 15 मिनट का कैंडल, याद रखिएगा कि 15 मिनट का कैंडल रेसिस्टेंस लेते हुए दिख जाए और कोई भी, जैसे ये जोन है यहाँ पे रेसिस्टेंस लेते हुए दिख गया, ठीक है, वीक बनेगा, और कोई बियरिश कैंडल जिसका वीक बड़ा हो, उसके लो पर जो है बियरिश कैंडल जो है, जो भी बियरिश कैंडल आपका होता है, इंडिसीजनल कैंडल बन जाए, बियरिश कैंडल बन जाए,
ठीक है, उस कैंडल के लो पर आप ट्रेड को लगा लेंगे। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, आपका एंट्री सेल साइड का हो जाएगा। उस परिस्थिति में जो है ये आपका एंट्री पॉइंट होगा 31,190 से 31,025 का ये जोन है। यहां पर कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए दिख जाए, ठीक है, या फिर गैप अप अगर हो जाता है, गैप अप हो जाता है, जैसे 31,190 से 31,025 का जो जोन है, और एक और जोन है 31,570 से 31,750, ये दोनों जोन के बीच में भी अगर रह जाता है, ठीक है, और बीच में रहने के बाद 31,190 से 31,025 का जो जोन है उसको ब्रेक कर देता है, उस परिस्थिति में भी जो है आपका सेल का एंट्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो एंट्री बनेगा यहाँ पे 31,190 से 31,025 का जो आपका जो जोन है, वो जोन के पास कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। उस परिस्थिति में जो है उस बियरिश कैंडल के लो पर 15 मिनट टाइम फ्रेम का वो कैंडल होना चाहिए, उस कैंडल के लो पर आपका सेल इनिशिएट होना चाहिए। आपका जो टारगेट होगा, टारगेट 1 आपका होगा क्या, 30,675, 30,675 से लेकर के 30,600 का ये जोन है, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट होगा। टारगेट 2 क्या होगा आपका है 30,411 से 30,282 का, ठीक है, ये सेकेंड टारगेट है। थर्ड टारगेट आपका क्या होगा 30,017 से 29,885 का, ये थर्ड टारगेट है, ठीक है। तो ये जो आपका जो है फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, सेकेंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा। एंट्री ध्यान दीजिएगा कि एंट्री कैसे करना है, जिस तरीका से हम बताए हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, वही तरीका से आपको एंट्री भी करना होगा, ठीक है। इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा, यदि आप इस जगह पे एंट्री कर लिए, ठीक है, 31,190 से 31,025 के पास, ठीक है, तो एंट्री अगर कर लिए तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो है 31,190 के ऊपर। मान लिया जाए कि आप यहां पर जो है ऐसा कैंडल बना, हाँ, और इसके लो पर जो है आप सेल का कंडीशन बना ली, यहां पर सेल एंट्री कर ली, ठीक है। इस परिस्थिति में मान लिया कि यहां पर आया, टारगेट नहीं दिया और ऐसे ऐसे जाने लगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो है 31,000। मान लिया कि ये वाला जोन है 31,190 और ये वाला है 31,025, ठीक है। तो उस परिस्थिति में जो है 31,190 वाला जो लाइन है, उस लाइन के ऊपर 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। क्लोजिंग हो गया तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही क्लोजिंग वाले कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहां पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अब आते हैं निफ्टी के एनालिसिस में, ठीक है, कि निफ्टी क्या कर रहा है और कहां से इसका ट्रेड मिल सकता है आपको। यहां पर ध्यान दीजिए, निफ्टी भी सेम उसी तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तो निफ्टी में डायरेक्ट हम आपको बताते हैं कि बाई का एंट्री ऐसे इसका जो है हम आपको हम दिखा देते हैं कुछ। जैसे निफ्टी में जो है इस एरिया के ऊपर अगर निकल जाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इस एरिया के ऊपर, तो 14,435 के ऊपर अगर निकल जाता है तो उस परिस्थिति में जो है 14,510 से 537, मतलब 14,537 का टारगेट आपको आसानी से दे देगा। अगर इसके ऊपर भी चला जाता है तो 14,630 से 662 का आपका जो टारगेट है आसानी से दे देगा। यदि यहां पे अगर रेसिस्टेंस लेते हुए दिख गया तो आप डायरेक्ट आप सेल मारिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप सेल कीजिएगा। और उस परिस्थिति में आपका जो टारगेट होगा, पहला टारगेट ये जोन 14,290 से 14,259 का, और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, उस परिस्थिति में 14,135 से 116 का ये वाला जोन होगा टारगेट। तो अब आपको बताते हैं कि से क्या क्या वो लेवल्स होगा जिस लेवल्स पर आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि निफ्टी का ये फ्यूचर का चार्ट एनालिसिस किया हुआ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि निफ्टी 50 फ्यूचर 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये इस चलते लिख दे रहे हैं कि आप सबको याद रहेगा बाई साइड का जो ट्रेड होगा वो आपका कहां पे एंट्री बनेगा, 14,435 से 14,392, ये जोन को जैसे 15 मिनट का कैंडल क्रॉस करेगा, और जो क्रॉस करके जो क्लोजिंग जो दिया है कैंडल 15 मिनट का, उसके हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे ही आप बाई का एंट्री ले लीजिएगा, ठीक है, बाई का एंट्री आप ले लीजिएगा। आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट क्या होगा, टारगेट 1 14,510 से 14,538 का फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है।
सेकेंड टारगेट आपका जो होगा 14,662 से 14,630 वाला जोन, ये वाला सेकेंड टारगेट होगा। ये बाई एंट्री के लिए, जैसे ये जोन है, ये जोन है 14,435 और 14,392 का। यदि कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है 14,435 के ऊपर और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को जैसे ब्रेक करता है, आपका बाय इनिशिएट हो जाना चाहिए इस जगह पे, इसके हाई पे, यहाँ पे बाय एंट्री हो जाना चाहिए। ठीक है, बाय एंट्री हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब सेल का आपको बता रहे हैं, सेल साइड का, ये भी फ्यूचर का है और 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। ठीक है, तो सेल का जो है, यदि 14,000 एंट्री जो होगा 14,435 से 14,392 का ये जो जोन है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेते हुए दिख गया। ठीक है, तो जो कैंडल, जो बियरिश कैंडल जो बना है, उसके लो पर आप जो है ऑर्डर को लगा लीजिएगा, सेल के ऑर्डर को, और जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा वैसे ही आपका एंट्री हो जाएगा। तो ये आपका एंट्री प्राइस होगा। ठीक है, एंट्री, सेल का एंट्री जैसी हो गया वैसी आपका जो है टारगेट होगा। टारगेट 1 वो आपका है 14,290 से 14,259 का। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट सेकंड टारगेट आपका है 14,135 से 14,115 का, ये सेकंड टारगेट है। थर्ड टारगेट आपका होगा 14,036 से 14,036 से 14,007 का, ये आपका थर्ड टारगेट होगा। तो ध्यान दीजिएगा। या फिर जैसा कि बैंक निफ्टी में बताया है कि गैप अप अगर हो गया, मान लिया जाए कि ये जोन है आपका, एक जोन है 14,000, ये वाला जो जोन है 14,435 से 14,392 का ये जोन है। ठीक है, ये वाला जोन, और ऊपर वाला जो जोन है, ये वाला जोन है 14,510 से 14,538 का ये जोन है। यदि इस दोनों के बीच में अगर कोई कैंडल ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यदि नीचे साइड अगर ब्रेक करता है 14,435 से 392 वाला जोन को, तो जो ब्रेक किया है कैंडल, ब्रेक करके जो क्लोजिंग जो दिया है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके लो पर आप ट्रेड लगा लीजिएगा। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा वैसी सेल का एंट्री हो जाएगा। ठीक है, यदि बाई का एंट्री अगर आपको करना है तो जैसे ही 14,510 के ऊपर, जैसे मान ये गैप अप होकर के गया, ठीक, तो गैप अप यहाँ पे ओपन हो जाता है। उस परिस्थिति में अगर दोनों जोन के बीच में ओपन हो जाता है, तो 14,510 से 14,538 के ऊपर जैसी कोई 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग होता है, तो उसके हाई पे आप बाई का एंट्री, बाई का ट्रेड आप बना लीजिएगा। जैसे ही हाई ब्रेक होगा वैसे ही आपका जो है बाई का एंट्री हो जाएगा। उस परिस्थिति में इसके ऊपर वाला जो जोन है वो टारगेट बन जाएगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है जस्ट अपोजिट का होगा। जैसे कि अगर सेल का अगर हम एंट्री बना लिए, तो अगर मान लिया नीचे ना आकर के ऊपर अगर भाग गया, तो जैसे ही 14,435 के ऊपर का क्लोजिंग देगा और क्लोजिंग वाला कैंडल जो दिया है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई को ब्रेक करेगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। वैसे ही आपका बाई साइड का जो स्टॉप लॉस है 14,510 के नीचे कोई कैंडल, मान लिया कि आप बाई का एंट्री बना लिए, बाई का एंट्री बना लिए और नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया, टारगेट नहीं दिया और 14,510 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया, तो उसके लो पर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेगा वैसे ही आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों परिस्थिति में आपको हम बता दिए। और जो भी आपको हम लेवल्स दे रहे हैं, ये लेवल्स मात्र नहीं है, ये काफी मेहनत किया हुआ एक जोन निकाला हुआ है, जिस जोन पे मार्केट जो है रिएक्ट करेगा ही करेगा। रिएक्ट करने का तो 100% हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि रिएक्ट 100% करेगा उस जोन के पास। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको लेवल्स दे रहे हैं वो अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से काफी बेस्ट एनालिसिस आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप इस पर ट्रेड लेने का कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात आपके लिए एक फायदेमंद चीज है कि हम इंडेक्स का एनालिसिस न कर करके डायरेक्ट उसका फ्यूचर का एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि आप जो ट्रेड जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो बनाएंगे वो आप ट्रेड बनाएंगे फ्यूचर में ही, ना कि इंडेक्स में आप बनाएंगे। इंडेक्स में तो बनेगा नहीं, जब भी बनेगा तो उसके फ्यूचर में ही बनेगा। तो इसी चलते जो है पहले के टाइम में हम इंडेक्स कर रहे थे आपके लिए, लेकिन फील लगा कि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आए आप लोग को वो ट्रेड इनिशिएट करने में, तो क्यों नहीं हम फ्यूचर में ही आपको लेवल्स लगा करके देते जाए।
तो इसी कारण से डायरेक्ट वो लेवल्स जो है फ्यूचर का आपको लगा करके जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कि डायरेक्ट आप ट्रेड कर सकते हैं, जो लेवल्स हम बताए हैं सेम टू सेम वही लेवल्स पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।